मस्जिद की दीवार से सटकर जल्दी में जा रहा है एक शख्स। इतने में पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम हिंदू हो क्या? इस सवाल को सुनकर वह शख्स हक्का बक्का रह गया, मानो उसने ऐसा एहसास किया हो कि वह अब पकड़ा जाएगा। फिर भी उसने हिम्मत करके उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कहा, हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जाबाज आईपीएस की जिसके बहादुरी के किस्से भारत के कोने कोने में चर्चित है। आज तक उनके जैसा भारत के उत्तरी ब्लॉक से दक्षिणी ब्लॉक तक कोई दूसरा नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईपीएस अजीत डोभाल की, जिन्हें दिल्ली का दरोगा भी कहा जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव घिरी में सन 1945 में जन्मे अजीत डोभाल के पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता एच.एन. बहुगुणा रिश्ते में उनके मामा लगते थे। अजीत डोभाल ने 1968 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और उन्हें केरल कैडर मिला। 1972 में आईबी में ट्रांसफर के बाद से लेकर 2005 में अपनी सेवानिवृत्ति तक डोभाल आजाद भारत के कई बेहद महत्वपूर्ण और सफल खुफिया ऑपरेशंस का हिस्सा रह चुके हैं। उनमें से एक ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, जहां डोभाल ने भेष बदलकर कई सालों तक रहा और खुफिया जानकारी एकत्रित कर भारतीय खुफिया एजेंसियों को भेजते थे। आज हम इस वीडियो में उसी ऑपरेशंस के दौरान घटित एक घटनाओं पर बात करेंगे, जिसे डोभाल किस्सा पाकिस्तान कहते हैं। बात 1980 के दशक के शुरुआती सालों की है, जब उगती हुई लाहौरी शाम थी, जब एक मस्जिद की दीवार से सटकर वह तेज कदमों से चला जा रहा था। चेहरे पर उगी दाढ़ी, माथे पर की वो टोपी और बदन पर पड़ा वो चुस्त कुर्ता, सब कुछ मानो उस शख्स के एक सच को ढकने के लिए हो। वह कोई और नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का अधिकारी अजीत डोभाल था, जो पाकिस्तान उच्चायोग और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे सरहद पार कर खुफिया हलकों में उधम मचाने आया था। लेकिन कमबख्त उस मस्जिद के किनारे से डोभाल के पीछे भागा भागा आ रहा एक शख्स, जिसने आकर डोभाल से पूछा, भाईजान आप हिंदू हो ना? डोभाल जी ने पलटकर देखा तो उस व्यक्ति की उजली लंबी दाढ़ी थी। फिर क्या था, डोभाल जी सकमका गए, मानो उनका हलक सूखने को आया। उन्हें तो एक पल लगा कि वो पकड़े गए। उनको लगा ये व्यक्ति आईएसआई का एजेंट है। फिर डोभाल जी ने कहा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उनसे पीछे आने का इशारा किया। इसके बाद लाहौर की उन तंग गलियों में एक कोने से दूसरे मोड़ तक का तकरीबन 15 मिनट का वो सफर डोभाल की जिंदगी के शायद सबसे कठिन 15 मिनट थे। फिर उस उजली लंबी दाढ़ी वाले डोभाल को एक गुफानुमा छोटे से कमरे में ले गया। फिर डोभाल ने उनके सामने हिंदू न होने और मुसलमान होने की दलीलें पेश करने लगा। इतने में ही उस व्यक्ति ने कहा, आपके कान में वो जो छोटा सा कुंडल है ना, वो दुनिया का कोई मुसलमान नहीं पहनता है। फिर डोभाल के जबान बंद के बंद रह गए। फिर उसके बाद वह व्यक्ति कहता है, इधर देखिए इधर। एक अलमारी में भगवान शिव तथा माँ दुर्गा की मूर्तियाँ देखकर कहता है, इस मोहल्ले के लिए उल्लेमा हूँ, लेकिन ये मेरे भगवान हैं। इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, तो मजबूरी में ये दाढ़ी रखनी पड़ी। फिर वह नम आंखों से लेकिन तेज आवाज में कहता है, भगवान कसम आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं, हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। उस शख्स के चंद लफ्जों में पाकिस्तानी हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान के कट्टरपंथी उलेमा संगठनों की दशकों की क्रूरता समाई थी। यह बात डोभाल के भीतर कुछ इस कदर घर कर गई कि वर्षों बाद भी 2014 में पुणे के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट के तौर पर बिताए गए दिनों को लेकर एक 21 वर्षीय युवा द्वारा किए गए सवाल के जवाब में वे इस किस्से का जिक्र करना ना भूलें। अजीत डोभाल की और ऑपरेशंस की दास्तां आने वाले अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।